कहते हैं मुसीबत कह कर नहीं आती। कई लोग जो होते हैं वह ताक में लगे होते हैं कि कब उन्हें मौका मिले वह किसके घर को उजाड़ दें और किसके घर को वह आबाद कर दें। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक दुल्हन जो अपने पति के साथ सुहाग रात वाले दिन को अपने पति के साथ प्रेम कर रही होती है, तभी अचानक से घर की जो लाइट थी वह चली जाती है और कुछ लोग उस घर में घुस जाते हैं। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है छत्तीसगढ़ के एक जिला पड़ता है अंधकारपुर, उसी जिले में एक थाना पड़ता है मणिपुर। उसी के थाने के एक पास के ही एक गांव में एक सुखलाल नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र 52 साल थी। सुखलाल राउत और जो कि अपनी पत्नी शांति राउत के साथ बहुत ही खुशहाली से रह रही होती है। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था अनु राउत, जो ज़िंदगी जी बहुत ही अच्छे से जी रही होती है, पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। गांव मोहल्ले के जो लोग थे वह सभी अनु की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें किया करते थे, क्योंकि अनु जो थी वह हमेशा जिस क्लास में भी जाती हमेशा गांव में सबसे टॉप आया करती थी। दिन जो था वह बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। अनु धीरे धीरे बड़ी होती जा रही होती है। अनु की उम्र 22 साल हो चुकी थी। उसके पिता सुखलाल राउत देखते हैं कि अनु राउत जो है वह बड़ी हो चुकी है, उनकी बेटी, उनके लिए जो है कोई रिश्ता ढूंढना चाहिए। इसलिए वह कई दोस्तों कई रिश्तेदारों को वह कहते हैं कि कोई अच्छा सा लड़का उन्हें कोई पता कर कर बता दे, क्योंकि वह ज़्यादा दूर गांव से नहीं जा सकते, क्योंकि वह ज़्यादा दूर चल फिर नहीं सकते सही से, उनके हमेशा पैरों में दर्द रहती है। इसलिए कई दोस्तों और कई जो परिवार होते हैं वह इस काम में लग जाते हैं कि अनु की शादी करा देनी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी लड़की की शादी कराई जाती है तो 100 गाय दान कराने के बराबर होती है, कन्यादान के बराबर। इसलिए जो सभी रिश्तेदार होते हैं वो सभी लड़के को तलाश करना शुरू कर देते हैं। दिन गुजर रहा होता है, दिन गुजरते हुए 2 महीने गुजर जाते हैं। उसी के परिवार के जो अनु के एक मौसा थे वह एक दिन अनु के घर पर आते हैं और कहते हैं, अनु के लिए मैंने एक लड़का देखा है जिसका नाम है सर्वेश राउत, उम्र 26 साल है और वह एक ट्रैक्टर जो कि ड्राइवर है और गांव में ही खेती बाड़ी जोतता है और उसी से वह कमाता खाता है। लेकिन लड़का का स्वभाव जो है वो बहुत ही अच्छा है और परिवार भी अच्छा खाचा है और वह अकेला बेटा है। इस बात को सुनते ही जो सुखलाल राउत होते हैं वह कहते हैं, तो तुम्हारा उसका बैकग्राउंड तो है जो बहुत ही अच्छा है, मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ, उसके परिवार से मिलना चाहता हूँ। जो अनु के मौसा थे वह कहते हैं कि ठीक है, आप चलिए मेरे साथ, मैं उसके माता पिता से मिला दूंगा, बाकी चीज़ें जो है वहीं पर बातें हो जाएगी। सुखलाल राउत जो होते हैं वह अपने घर वालों से सभी से बातें करते हैं। जो अनु की माँ थी शांति राउत वह भी तैयार हो जाती है। अनु राउत को बुलाया जाता है। उसके पिता सुखलाल राउत जो होते हैं वह कहते हैं, बेटी एक लड़का जो है वह मिला है और उससे तुम्हारी शादी हम लोग जो है वह फिक्स कराने पहुँच रहे हैं। जो नहीं होती है वह कहती है, पिताजी मैं अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। हो सके तो उनसे कहना कि वह घर जमाई बनकर रहे। जैसे ही इस बात को अनु के मौसा सुनते हैं और उसके पिता सुनते हैं वो हंसने लगते हैं। वह कहते हैं, बेटी ये नहीं हो सकता, ये समाज का नियम नहीं है, तुम्हें उसके घर पर जाना पड़ेगा और वहीं पर तुम्हारा ससुराल है, वहीं पर तुम्हारा जो है वह पति के साथ ही जीवन चलेगा। जो अनु थी वह मुस्कुराती है और वहाँ से अपने रूम को चली जाती है। जो सुखलाल राउत होते हैं उस रात को सभी के साथ बैठकर खाना खाते हैं, सभी के साथ बातें करते हैं, खुशहाली से वह रात गुजरती है। अगली सुबह के 8 बज रहे होते हैं। जो सुखलाल राउत होते हैं वह अनु के मौसा के साथ उसके गांव पर पहुंचते हैं मणिपुर। वहां पर पहुंचकर कुछ देर तक वह उसके मौसा के घर पर रहते हैं अनु के। उसके बाद अनु के मौसा के साथ सुखलाल राउत जो होते हैं उस लड़के के घर पर दिन के 10 बजे पहुंचते हैं। उस घर पर कोई नहीं होता है, सभी लोग जो थे वह खेतों में काम करने गए हुए थे। घर में ताला लगा हुआ होता है। जो अनु के मौसा थे वह देखते हैं कि वहीं पर एक लड़का जो है वह खेल रहा है। जो अनु के मौसा होते हैं वह उस लड़के को आवाज़ लगाते हैं कि बेटा इधर आओ जरा सा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वह जो लड़का था वह कहता है कि उसका नाम राहुल है। जो अनु के मौसा थे वह कहते हैं, सर्वेश के माता पिता जो हैं वह कहाँ हैं और सर्वेश
जो है वह कहाँ है, घर पर ताला लगा हुआ है। जो वो लड़का था वह कहता है कि वह खेतों में काम करने कुछ देर पहले ही निकले हैं। तो अनु के जो मौसा थे वह कहते हैं कि बेटा क्या तुम सर्वेश के माता पिता को बुला कर ला सकते हो, उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और सर्वेश की शादी के बारे में बातचीत करनी थी। जो वह लड़का था वह बहुत ही खुश होता है और कहता है कि काकू की शादी होने वाली है, मैं तुरंत बुला कर लाता हूँ। वह राहुल जो लड़का होता है वह तुरंत दौड़ता हुआ खेतों में जाता है। जो सुखलाल राउत होते हैं और अनु के मौसा होते हैं वह वहीं के पास में ही चबूतरा बना हुआ था, उस पर वह दोनों बैठ जाते हैं और सर्वेश के माता पिता के आने का इंतज़ार करते हुए रहते हैं। 1 से 2 घंटे बीत जाते हैं, तब जाकर सर्वेश के जो माता पिता थे सर्वेश राउत के, वह वहाँ पर पहुँचते हैं। तो देखते हैं कि जो अनु के जो मौसा हैं वह और एक और व्यक्ति जो कि वहाँ पर बैठा हुआ है। अनु के मौसा तुरंत देखते हैं कि सर्वेश के माता पिता वहाँ पर आ चुके हैं। वह तुरंत उठते हैं और तुरंत नमस्कार वगैरह सारा चीज़ होता है और वह बताते हैं कि सर्वेश के लिए वह एक रिश्ता लेकर आए हैं, जो कि सर्वेश के उनके शादी कराने के लिए। जो सर्वेश के माता पिता थे वह कहते हैं कि अंदर चलकर बातें करते हैं, चाय पानी होगी, उसके बाद बातें भी वहीं पर होगी। जो सर्वेश के माता पिता थे वह दरवाजे को खोलते हैं और दोनों जो होते हैं सुखलाल राउत और अनु के मौसा, वह दोनों अंदर जाते हैं अनु सर्वेश के माता पिता के साथ। और जो सर्वेश के माता पिता थे वह बरामदे में बैठते हैं। तो सर्वेश की जो माँ थी वह कहती है कि मैं अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ, आप लोग जो है वह बातें करो। जो सर्वेश राउत के पिता थे वह कहते हैं कि तुम्हें भी यहीं पर रहनी होगी, चाय बनाकर जल्दी से ले आओ, उसके बाद जो है सारी चीज़ें तुम्हारे सामने ही बातें होगी, क्योंकि तुम्हारे बेटे का ज़िंदगी का सवाल है। जो सर्वेश के माँ थी वह किचन में जाती है, चाय बना कर लेकर आती है और सभी मिलकर एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। जो सर्वेश के पिता थे वह अपने बेटे के बारे में सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं कि उनका बेटा जो है वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उनके घर में पैसों की कमी कोई नहीं है और आपकी बेटी को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको दहेज में 8 लाख रुपये और एक कार देनी होगी। जैसे ही सुखलाल राउत इस बात को सुनते हैं वह कहते हैं कि ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी को कोई भी तकलीफ़ घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं सोचा हूँ कि जिस घर में मेरी बेटी जाए वह सुखी संपन्न से रहे। जो सर्वेश राउत के पिता थे वह कहते हैं कि हर पिता चाहता है कि उनकी बेटी को कभी कोई तकलीफ़ न हो और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी बहू जो आए उसे कोई तकलीफ़ न हो। दोनों की बातें मिलती है, बातें मिल जाने के बाद रिश्ता वहीं पर तय कर लिया जाता है। 18 अप्रैल 2016 के शादी का डेट फिक्स कर दिया जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते हैं, शादी का दिन नज़दीक आता है। इधर घर में जो था वह सर्वेश के घर वाले जो थे वह शादी की तैयारियां बहुत ही धूमधाम से कर रहे होते हैं। जो सर्वेश था वह दूल्हे के जोड़े में को पहनकर एक घोड़ी पर सवार होता है और बारात घर से निकलती है। उधर जो अनु के माता पिता थे वह भी सभी तैयारियां कर चुके थे। अनु जो थी वह भी तैयार हो चुकी थी। सभी लोग जो थे बारात आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। करीब रात के 1 बजे अनु के घर पर बारात पहुंचती है। सभी लोग बारात की स्वागत करते हैं। स्वागत हो जाने के बाद शादी जो थी वह बहुत ही धूमधाम से करा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद सुबह के करीब 6 बज रहे होते हैं, विदाई हो रही होती है। वहीं पर से 2-4 लड़के जो थे वह ध्यान से सर्वेश को देख रहे होते हैं और अनु को देख रहे होते हैं। जो सर्वेश था वह भी देखता है कि कुछ लड़के जो है उस अनु को देखकर कुछ कमेंट कर रहे हैं, लेकिन सर्वेश वहाँ पर कुछ नहीं कहता। वह सोचता है कि ऐसे ही गांव के कुछ आवारा लड़के होंगे, इसलिए वह उस बात को ध्यान नहीं देता और अपने काम में लगा हुआ रहता है और अपनी दुल्हन के साथ वहाँ से विदा होता है और वह अपने घर पर पहुँच जाता है। दिन जो था वह सभी रिश्तेदारों के साथ बैठकर बातें में गुजर जाती है। सभी लोग जो थे आए हुए थे अपने अपने घर को जा रहे होते हैं। शाम के करीब 7 बजते हैं। सभी लोग घर में अपने अपने काम कर रहे होते हैं। जो अनु थी वह भी अपने घर में बैठकर अपनी एक ननद के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। उसी तरह से घंटे 2 घंटे बीतते हुए जा रहे होते हैं। रात के 9 बजते हैं। जो सर्वेश होता है वह अपने घर में अपने पिता के साथ बैठकर सभी चीज़ों का हिसाब किताब कर रहा होता है।
टाइम बीता हुआ जा रहा होता है, तभी जो सर्वेश की माँ थी वह कहती है, बेटे जाओ, तुम्हारी दुल्हन जो अनु है वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। जो सर्वेश होता है वह कहता है, माँ तुम ये कैसी बातें कर रही हो। तो जो सर्वेश की माँ थी वह कहती है, बेटे हर दुल्हन की इच्छा होती है कि उसका पति आज के दिन उसे अकेला ना छोड़े, इसलिए तुम जाओ। जो सर्वेश होता है वह वहीं से उठता है और तुरंत अपनी दुल्हन के रूम में पहुंच जाता है। जो अनु थी वह सेज पर बैठकर दुल्हन के जोड़े में बेहद ही खूबसूरत दिख रही होती है। सर्वेश धीरे धीरे वहाँ बेड पर पहुँचता है और बगल में ही बैठकर घूंघट को हटाता है, चेहरे को देखकर कहता है कि तुम जैसा खूबसूरत मैंने आज तक कहीं की नहीं देखा है। तो तुम मेरी पत्नी बनी है, ये मेरा काफ़ी ज़्यादा सौभाग्य है। बस मैं तुमसे इतना ही कहना है कि तुम मेरे घर को जन्नत बना कर रखना। और इतना कहते हुए जो सर्वेश था वह अनु की ओर जाने लगता है। तभी अनु जो थी वह वहीं पे से एक गिलास में भरे दूध को उठाती है और सर्वेश की ओर बढ़ा देती है। सर्वेश जो था वह प्यार से हाथों को पकड़ते हुए उस दूध के गिलास को पकड़ता है और पीना शुरू कर देता है। दूध को पीकर वह दोनों जो थे वह एक दूसरे से प्यार करते हुए संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। तभी घर की जो लाइट थी अचानक से बंद हो जाती है। जो सर्वेश था वह समझ नहीं पाता कि आखिर घर में जो है वह लाइट कहाँ से चली गई। जनरेटर का व्यवस्था किया हुआ है, फिर भी लाइट क्यों चली गई। सर्वेश तुरंत वो बेड पर से उतरता है और तुरंत रूम से बाहर चला जाता है। वह पूछता हुआ बाहर पहुंचता है। सभी घरों में लाइट आई हुई थी, लेकिन इसी के घर में जो थी वह लाइट कटी हुई थी। सर्वेश जो था वह हर जगह देख रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि कहाँ से आखिर लाइट की जो कि फॉल्ट हुई है, इस कारण घर में लाइट कटी है। करीब 2 घंटे यूं ही बीत जाते हैं, कहीं भी पता नहीं चल रहा होता कि लाइट किस जगह से कटी हुई है। सर्वेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वह एक रास्ता निकालता है कि क्यों ना जनरेटर से अलग एक वायर निकाली जाए और उसे घर में लाइट दी जाए। वह इसी तरह से ऐसे करता है और घर में लाइट देता है। और लाइट आने के बाद वह अपने रूम में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है वह बेड पर सोई हुई है, उसके कपड़े जो है वह फटे लते हैं। वह तुरंत अपनी पत्नी के पास दौड़कर पहुंचता है तो देखता है उसकी पत्नी जो है वह इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह अब करे तो करे क्या। आखिर उसकी पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ है लाइट कटने के दौरान। उसी को कोई भी समझ में नहीं आने पर वह तुरंत अपने माता पिता को आवाज़ लगाता है। उसके माता पिता जो थे वह भी पहुंचते हैं। इस चीज़ को देखकर वह भी डर जाते हैं कि अभी नई नवेली दुल्हन जो थी वह हमारे घर पर आई है और अचानक से सुहागरात वाले दिन को ही इस तरह से यह हादसा हुआ है। सर्वेश राउत के माता पिता तुरंत सुखलाल राउत के पास कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि अनु राउत के साथ एक हादसा हुआ है। अचानक से घर में लाइट चली गई और जब लाइट आई तो मेरा बेटा सर्वेश जो है वह जब रूम में गया तो उसके कपड़े लत्ते जो हैं वह फटे हुए हैं और साथ में वह इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी है। जो सुखलाल राउत होते हैं वह भी समझ नहीं पा रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वह भी वहाँ से निकलते हैं और जो सर्वेश राउत के माता पिता थे वह पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और तुरंत अनु के रूम में पहुँचती है तो देखती है कि जो सेज सजा हुआ था उसी सेज पर जो अनु राउत की जो बॉडी है वह पड़ी हुई है और कपड़े लत्ते जो हैं वह फटे हुए हैं और चेहरे पर जो मेकअप लगा हुआ था, काजल लगा हुआ था, वह सही से लगा हुआ नहीं है। उसके शरीर पर जो गहने थे वह नहीं हैं और वहीं पर बगल में अलमारी जो है वह खुली हुई है, कपड़े वहाँ पर सभी जो है बिखरे पड़े हैं। पुलिस तुरंत सर्वेश राउत को अपने पास बुलाती है और पूछती है कि उस अलमारी में कुछ रखा हुआ था और तुम्हारे गहने जो तुम्हारी पत्नी पहनी हुई थी वो कहाँ हैं। तो सर्वेश राउत जो होता है वह चौंकता है और अपनी पत्नी की ओर देखता है तो देखता है कि उसकी पत्नी के जो गहने हैं वह पहनी हुई नहीं है और साथ में जो अलमारी खुला हुआ है उसमें 3 लाख रुपये रखे हुए थे कैश, वह भी नहीं है। पुलिस जो होती है वह समझ जाती है कि उसके घर में लूटपाट करने के दो चक्के चाह में उस घर में कुछ चोर घुसे होंगे, इसलिए अनु जब रोकी ठोकी होगी तो उसे इस दुनिया से अलविदा कर दिए। पुलिस जो थी इसी चीज़ को समझ रही होती है और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल लगाती है और अनु राउत को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस इधर जांच कर रही होती है, तभी उसी दौरान
पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि अनु राउत के साथ करीब 2 लोग जो हैं वह रेप किए हैं। पुलिस जो थी वह अज्ञात के रूप में केस को दर्ज कर लेती है और जांच करना शुरू कर देती है। पुलिस घर के सभी सदस्यों से पूछताछ कर रही होती है, तभी देखती है कि एक पोल पर, जो कि रोड पर पोल पर लगा हुआ एक सीसीटीवी कैमरा है, तो वह तुरंत उस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकलवाती है। फुटेज निकलवाने के बाद जब गौर से उस टाइम का टेबल को ध्यान से रख कर देखा जाता है कि आखिर उस घर में कौन घुसा है, तो उस सीसीटीवी फुटेज में 2 लोगों का चेहरा जो है वह कैप्चर हो चुका था। पुलिस उन दोनों को तुरंत जो थी वह फ़ोटो को निकालती है और सभी से पूछताछ करती है कि क्या कोई घर में इसे जानता है। तो जो सर्वेश राउत था वह कहता कि हाँ, जब अनु उसके अपने मायके से विदा हो रही होती है तब ये जो लड़का इसमें दिखाई दे रहा है, वह दोनों जो थे वह कमेंट कर रहे थे अनु के ऊपर। पुलिस जैसे ही इस बात को सुनती है तो वह तुरंत अनु के मायके पहुंचती है और वहां पर पूछताछ करती है तो पता चलता है कि अनु के पास के ही एक पड़ोसी है जो कि वह लड़का है। पुलिस तुरंत उस लड़के को गिरफ्तार करती है और थाने लेकर चली आती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब पूछताछ उस लड़के से करती है तो वह बताता है कि अनु से वह कॉलेज के टाइम से ही वह प्यार करता है, लेकिन अनु जो है वह उसे भाव नहीं दे रही होती है। तो उसे भाव नहीं देने के कारण उसे वह बदला लेना चाहा और बदला लेने के लिए वह प्लानिंग किया अपने दोस्त के साथ मिलकर, जो कि एक दोस्त जो है वह लाइट कटने में उसकी मदद किया, जो कि इलेक्ट्रिशियन था। वह लाइट काट दिया और हम दोनों जो हैं, दोनों भाई उस घर में गए। पहले तो हम अनु से बदला लेने गए थे उसे, लेकिन वहाँ पर पैसे और गहने को देखकर हमें लालच आ गई और गहने और पैसे लेकर हम दोनों ने अनु के साथ संबंध बनाया और उसके बाद हम दोनों ने उसे इस दुनिया से अलविदा कर दिया और चोरी छिपे वहीं से खिड़की से बाहर होकर हम लोग अपने गांव को चले आए। पुलिस उन दोनों की बातों को सुनती है और तीसरे व्यक्ति को भी पकड़ा जाता है और तीनों को कोर्ट में पेश किया जाता है और उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या सर्वेश राउत की गलती थी कि वह अपनी पत्नी को अंधेरे में छोड़कर वह बाहर गया और बहुत देर तक वह बाहर ही रहा, या फिर अनु राउत की गलती थी कि वह सर्वेश को जाने के बाद दरवाजे को वह बंद नहीं की, या फिर उन लड़कों की गलती थी जो कि सर्वेश के मायके वाले थे तीनों, वह तीनों ने मिलकर उसके ससुराल में आकर लाइट को सारी प्लानिंग को कर गहने पैसे लेकर चले गए और साथ में अनु के साथ संबंध बनाया। आपको किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।